माननीय मुख्यमंत्री जी ने 1 करोड़ से अधिक की लागत से फेज बी का लोकार्पण किया, जिसमें 20 कर्मचारी आवास है, एक अतिथि कक्ष है, 2 छात्रावास हैं और इन छात्रावासों का निरीक्षण भी माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा किया गया। माननीय केंद्रीय शिक्षा मंत्री माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी द्वारा किया गया। माननीय राज्यपाल कर्नाटक डॉक्टर थावर चंद गहलोत जी द्वारा किया गया। मंच पर उनका हम बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करते हैं। पीएम श्री स्कूल जवाहर नवोदय विद्यालय 2 आलोच में हृदय से स्वागत है। आपकी करतल ध्वनियों के साथ सम्माननीय मंचासीन अतिथिगणों का हृदय से स्वागत, हृदय से अभिनंदन है। आलोच की ऐतिहासिक नगरी में हार्दिक अभिनंदन है माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी का, माननीय राज्यपाल कर्नाटक, सम्मानीय अतिथिगणों का। नगरी आलोच में माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी का, माननीय राज्यपाल कर्नाटक, माननीय मंत्री श्री चैतन्य काश्यप जी का, माननीय सांसद महोदय जी का, सम्मानीय अतिथिगणों का मंच पर हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। जाति की संस्कृति को प्रस्तुत करती हुई पेंटिंग है और इसी के साथ स्वागत किया जा रहा है माननीय केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी का। तालियां। आज के नवोदय विद्यालय के नए निर्माण के लोकार्पण के अवसर पर हमारे बीच चलकर के दिल्ली से खास तौर पे पधारे मेरे तो भाई और भारत सरकार के यशस्वी शिक्षा मंत्री माननीय धर्मेंद्र जी के लिए जोरदार अभिनंदन करें। इधर से भी विद्यार्थियों, हम सब सौभाग्यशाली हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारे बीच शिक्षा को लेकर के जितनी गंभीरता के साथ सभी मंत्री अलग अलग काम कर रहे हैं, लेकिन मैं गारंटी से कह सकता हूं सर्वाधिक फोकस तरीके से काम करके अपनी अलग पहचान वाले कोई व्यक्तित्व है, वो श्रीमान धर्मेंद्र प्रधान जी है। हम उनका स्वागत करते, अभिनंदन करते हमारे छोटे छोटे काम में, लेकिन आपके यहां से जड़ों से जुड़े हुए आपके यहाँ के 3 बार के विधायक मंत्री ऐसे अभी भारत सरकार ने जिनको गवर्नर करके कर्नाटक में जवाबदारी दी, माननीय थावर चंद जी गहलोत साहब, आपका भी स्वागत है, वंदन है। इस अवसर पर समस्त मंचस्थ अतिथिगण, वैसे तो मूल रूप से आज का हमारा ये दिन आलोट के लिए, युवा वर्ग के लिए, विद्यार्थियों को समर्पित है। जोरदार अभिनंदन करें अपने बच्चों के लिए। और आज आलोट को मिला भी है नवोदय विद्यालय के साथ सांदीपनि विद्यालय की भी सौगात मिली है हमारे अपने लिए। हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जी का, मैं जब उच्च शिक्षा मंत्री था उस समय भी आपके समय भारत सरकार में माननीय मोदी जी ने जब शिक्षा नीति लागू की तो मुझे गर्व है, सबसे पहले जिस राज्य ने शिक्षा नीति लागू की वो मध्य प्रदेश था जिसने सबसे पहले शिक्षा नीति लागू की। और अभी माननीय शिक्षा मंत्री जी बता रहे थे, एक एक करके नवोदय विद्यालय के माध्यम से समाज के अंदर खास करके गरीब, पिछड़े, एससी, एसटी सभी वर्गों के लिए नवोदय विद्यालय के माध्यम से कितना बदलाव आ रहा है पूरे देश के अंदर, और आपने भी अभी और जोर दे के प्रयास किया है। मैं मान के चलता हूं सांदीपनि विद्यालय में भी बड़ी संभावना है, और माननीय शिक्षा मंत्री जी ने कहा है कि हम और वो बैठेंगे, आगे आने वाले समय में हमारी स्कूली शिक्षा का भी स्तर और आगे बढ़े,
राज्य में सभी प्रकार की व्यवस्थाओं के आधार पर हमारे सांदीपनि विद्यालय, स्कूल शिक्षा के विद्यालय ये आगे से आगे बढ़ते जाए, इस दिशा में निश्चित रूप से काम करेंगे। मैं आपको आश्वस्त करता हूं और आप सबके माध्यम से घोषणा भी करता हूं। लेकिन एक धन्यवाद और देता हूं, आपने उज्जैन संभाग को एक बड़ी सौगात और दी है। IIT इंदौर का सैटेलाइट कैंपस डीप टेक टेक्नोलॉजी के लिए आप उज्जैन तक लेके आए। जोरदार अभिनंदन करें हमारे अपने माननीय शिक्षा मंत्री जी के लिए, जिनके नेतृत्व में भविष्य में हमारे बच्चे सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ेंगे। जो जिस क्षेत्र में बढ़ना चाहे उसमें बढ़े। लेकिन मैं अपनी ओर से पुनः एक बार फिर इस नई सौगात की बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। और माननीय मुख्यमंत्री जी एक पुस्तक का विमोचन कर रहे हैं जो कि कैरियर काउंसलिंग पर आधारित है।